मीरा भाईंदर में एक डॉक्टर पर मुख्य पशुओं पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने के आरोप लगे हैं। वहीं इस बारे में हमारे संवाददाता सतीश भारद्वाज ने वहां के स्थानीय एक पशु प्रेमी से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि इस मामले में क्या धाराएं लगती हैं और उस डॉक्टर पर क्या गंभीर धाराएं लगनी चाहिए। जैसा कि आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी महिला जो कि मीरा भाईंदर में डॉग लवर के नाम से पहचानी जाती है और जो भी भटके आवारा पशु पक्षी है, उन पर कहीं पर भी अगर कोई अत्याचार होता है तो ये महिला वहां सबसे पहले हाजिर होती है और उनके हक की लड़ाई लड़ती है। आइए इनसे जानने का प्रयत्न करते हैं। मेरा नाम सौ पल्लवी सचिन पाटिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में जानवरों के हक के लिए जितनी भी याचिकाएं दाखिल होती है या उनके बारे में जितने भी विषय वहाँ पे न्याय के लिए आते हैं उसमें मैं इंटरवीन करती हूँ या उसके लिए मैं वहाँ कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। मुझे जितना भी मेरी तरफ से मैं कोशिश कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ। जानवरों के लिए जहाँ पे भी अत्याचार किए जाते हैं, भले वो श्वान हो या बिल्ली हो या और भी कोई पशु हो, तो उनके बारे में जब भी मुझे कोई खबर देता है तो मैं उसके लिए कानूनी तौर पे जितना भी मुझसे बन पड़ता है उतना मैं बिल्कुल एफआईआर दाखिल करना या कोर्ट के मैटर्स हो या जैसे उनको खाना खिलाने के लिए कोई रोक रहा है, उनको कोई जगह पर बैठने नहीं दे रहा है, जिस भी प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं उन अत्याचारों के विरुद्ध मैं कानूनी तौर पर वो लड़ाई पूरी करती हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय यही है कि कल काशी गांव स्थित एक गाड़ी द्वारा एक कुत्ते के बच्चे को बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है, जिससे उसकी दुर्दैव मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद पता चलता है कि जिस गाड़ी से कुचला गया है वो एक डॉक्टर है, वो एक नामचीन डॉक्टर है और उसने ऐसा कृत्य एक बार नहीं 4 बार किया है और उसने वहीं पर तकरीबन 4 कुत्तों को बुरी तरीके से अपनी गाड़ी से रौंद कर मारा है। इस विषय पर आपने पुलिस स्टेशन का रुख किया था, तो मैडम इस बारे में आप थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। कल मुझे ये जब जानकारी मिली, कल रात को 9 बजे के करीबन मुझे ये जानकारी मिली, उसके बाद मैं उस जगह पे पहुंची, मैंने वहां का मुआयना किया अपनी तरफ से, मुझे जितना भी कोशिश कर सकती थी। आजू बाजू के लोगों से जानकारी लेने के बाद में मुझे ये पता चला कि इसके पहले भी 3 से 4 कुत्तों के साथ में उसने इसी तरीके का व्यवहार किया हुआ है और इसी तरीके से कुत्तों को रौंद कर बुरी तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद में मैंने वहां पे लोगों से बात करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस के पास में मैंने शिकायत दर्ज करने के लिए जब उनसे कहा तो पहले तो उनको ये रास्ते का कुत्ता है, यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। फिर जब 4 घंटे करीबन पुलिस स्टेशन में मेरे पूरे बिताने के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लेके पुलिस महासंचालक, पुलिस संचालक, इनके जितने भी जो इनके डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स है उन तक सारे ऑर्डर्स दिखाने के बाद में, सारे सेक्शंस वगैरह जानने के बाद में बहुत सारी एफआईआर मैंने उनको जो दिखाई कि हमने इस तरीके से पुलिस वालों को सेक्शंस दिखाए और उनको ऑर्डर्स दिखाए। इसका मतलब ये है कि उन जो भी पुलिस वाला उस वक्त वहां हाजिर था उसको इन सारी धाराओं के बारे में और इन कानून के बारे में जानकारी ही नहीं थी जी। ऐसा आपका कहना? बिल्कुल, वहां पे जो मौजूद थे उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बोला था कि ये भटका जानवर जो है, मतलब जिसका कोई मालिक नहीं है, उसके लिए कोई गुनाह दाखिल नहीं होता है। फिर जब हमने उनको दिखाया कि इसके पहले हमने ये बहुत सारे गुनाह दाखिल किए हुए हैं, उनको सारे सेक्शंस जो प्राणी क्रूरता अधिनियम 1960 है वो हमने दिखाया। उसके बाद में हमने डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स उनको दिखाया कि पुलिस को एसओपी दिया गया है कि इस बारे में कैसे विषय को आपको हैंडल करना है, कैसे पोस्टमार्टम करना है, पोस्टमार्टम की प्रोसीजर करनी है, कैसे पंचनामा करवाना है, एफआईआर कैसे दाखिल होती है। जो हमने उनको सैंपल, मैंने काफी सारे एफआईआर जो मेरे पास में मौजूद थे वो हमने उनको दिखाया कि इस तरीके से एफआईआर होते हैं। फिर उसमें उन्होंने एक हाईकोर्ट का पुराना जजमेंट निकाला जिस विषय के बारे में, तो हर जजमेंट हर एफआईआर में अलग आता है, धाराएं सेम होती है लेकिन हर कोर्ट का जो हर एफआईआर होता है उसपे अलग अलग विभिन्न प्रकार के कोर्ट के न्याय आते हैं उसमें, तो हमने वो भी उनको बताया। फिर काफी चर्चा करने के बाद में मैंने कंट्रोल रूम में भी कंप्लेंट की थी उसके बारे में कि यहाँ पे मेरा गुनाह दाखिल नहीं हो रहा है। तब जाके उन्होंने उस विषय में काफी चर्चा करने के बाद में फाइनली सुबह 5:15 के करीबन मेरा गुनाह दाखिल हो गया। पशु क्रूरता अधिनियम, इसकी जानकारी
ज्यादातर लोगों को नहीं है, या आप सिविलियन लीजिए या फिर जो शासनिक प्रशासनिक लोग हैं उनको भी नहीं है। तो उनको आप इस मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से कैसे जानकारी दोगे? वास्तविक ये जो प्राणी क्रूरता पशु नियम जो है, प्राणी क्रूरता अधिनियम 1960 का है। 1960 से लेके आज करीबन 75 साल के बाद में भी अगर किसी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है तो वो बहुत दुर्दैव की बात है कि हमारे देश में लोगों को आज भी कानून की जानकारी नहीं है। और कानून से भी ज्यादा ये चीजें संविधान में लिखी गई है। आर्टिकल 51 GA एकदम उसके बारे में क्लियर है। तो हम जिस देश में रह रहे हैं उस संविधान का भी हमें पता नहीं होना, या इस देश के कानून जो है, जानवरों के अधिकार इंसानों के जैसे ही है, इंसानों के जितने ही है। इस दुर्दैवी बातों के बारे में जिन चीजों का हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पशु हमारे जीवन के अविभाज्य घटक है जो हमारे साथ में सदैव रहते हैं, और इनकी वजह से इस निसर्ग का पूरा रक्षण जो किया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इन पशुओं की है। बट जिनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है उसी को हम इन चीजों के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हमें ये पता नहीं है। ये बहुत दुर्दैव की बात है। मैडम, जैसा कि जानवरों में भी अब डेफिनेशन आ गया है, एक तो पालतू हो गए, पालतू जानवर जिनको लोग अपने घरों में रखते हैं, और एक तो हो गए ये बेचारे बेवारस जिनको जो फुटपाथ पर रहते हैं, बेसहारा है। तो इनका जो हक है वो हक इनको कैसे मिलना चाहिए? इनके हक के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इनके जो है वो एकदम क्लियर है, जिसमें अन्न जो है वो खुद का अन्न खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो पूरी तरह मनुष्य पे निर्भर है। अन्न, पानी जीवन है, सबके लिए एक जैसा अधिकार है पानी। वैद्यकीय उपचार जैसे इंसानों का जितना जरूरी है उतना ही इनका जरूरी है, और उतना ही फंडामेंटल राइट्स उनका है। भयमुक्त जीवन मतलब जो डर डर के जीते हैं वो बिल्कुल नहीं डरना है, इनको भयमुक्त जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और इनकी जो जीवन जीने की प्रक्रिया होती है वो एक अपने आप में निसर्ग के तौर पर नैसर्गिक प्रक्रिया है, उसी तरीके से उसको पूरी तरीके से जीने का अधिकार है। जैसे भौंकना, गाड़ियों के पीछे वगैरह, ये इनका मूलभूत स्वभाव है। ये हो गया। हम श्वानों के बारे में बात करें, जैसे बिल्लियों का स्वभाव है, वो गड्ढा खोद के उनका पॉटी जो रहता है वो करने के बाद या सुसु करने के बाद वो उसको ढक देते हैं। पर अब मिट्टी इतनी कम हो चुकी है कि सीमेंट सारी जगह पे है, तो उनके मूलभूत जीवन जीने का जो तरीका है वो बहुत कठिनाई की दौर से उनको वो जीना पड़ रहा है। जाते जाते एक सवाल, जिस तरीके का निर्दय और पाप उस डॉक्टर ने किया है, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पाप पुण्य की बातें तो हम भगवान पे छोड़ देते हैं, यहाँ जो है वो न्याय चलता है। हमें पूरा विश्वास है न्याय देवता पे, क्योंकि BNS का सेक्शन 325 एकदम कहता है, क्लियर कहता है, जिस किसी ने भी इस तरीके के कार्य किए हुए हैं, जिस तरीके से घिनौना अपराध किया हुआ है, इस तरीके के अपराधी को 5 साल के सजा का प्रावधान है। और हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे कि इसको पूरी सजा मिले। जैसा कि हमने देखा है बहुत सी सोसाइटियों में भी ऐसी ये जो बेसहारा लावारिस कुत्ते लोग रहते हैं, तो उनको जो उनका जो हक है उस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि जानवर में सारे प्रकार के जो जानवर हैं उनको सीमित लिया हुआ है। उसमें श्वान हो या आपके बिल्लियां हो या बाकी के भी जो पालतू जानवर होते हैं वो है। इनके जो अधिकार है वो जिस जगह में रहते हैं वो उनकी टेरिटरी होती है, वो उनकी हद होती है, उसमें से कोई इनको बाहर नहीं निकाल सकता है, ये एकदम क्लियर है। सोसाइटी के अंदर जो रहते हैं प्रीमाइसेस में, वो जिंदगी भर अंदर ही रहेंगे, उनको खाना अंदर ही दिया जाएगा, उनकी सुसु पोटी जो भी रहेगी वो उनको कचरे वाले के थ्रू साफ करवा के लेनी है, जो उनका सफाई कर्मचारी होता है उनसे साफ करवानी है। उनको खाना खिलाने वाले किसी भी व्यक्ति को रोक टोक नहीं कर सकते हैं, खाना खिलाने के लिए रोका नहीं जाएगा। सोसाइटी को साफ सुथरे पानी की व्यवस्था रखनी है। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके हाथ में किसी भी प्रकार से इन जानवरों को डराने के लिए, क्योंकि भय मुक्त जो जीवन है वो उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको डराने के लिए बिना मतलब की लकड़ियां वगैरह जो दिखाई जाती है या उनको उनकी जगह से बाहर निकाला जाता है या एक जगह से उठा के उसको भगाया जाता है, ये सारे क्रूरता के दायरे में आते हैं। और इसके लिए हम बार बार जो है कंप्लेंट्स करते रहते हैं।
गृह मंत्रालय की तरफ से इनके लिए क्लियर आदेश है कि हर सोसाइटी को महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा और अधिनियम 1960-1961 सुधारित 2019 के हिसाब से कार्य करना है, जिस पूरे एमसीएस एक्ट में कहीं पे भी उन्हें इन जानवरों के बारे में किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए हैं कि वो उनके बारे में किसी भी प्रकार के निर्णय लें। और ये इसके बारे में डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स है। बहुत बार हम रजिस्ट्रार तक ये विषय लेके जाते हैं, बार बार बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स है, डिस्ट्रिक्ट एसपीसी है इसके लिए बना हुआ, पशु संवर्धन आयुक्त, पशु संवर्धन जो विभाग है महाराष्ट्र राज्य का वो है, पुलिस के बारे में भी इससे बहुत सारी चीजें पुलिस के अधिकार में भी आती है। तो इसमें जो है हम बार बार व्यवस्थापन समितियों की इस प्रकार की जो बेकायदेशीर कृतियां होती है, और इसमें माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इनमें से कई सोसाइटियों ने जब कानून का हनन किया हुआ है, जैसे एक ब्रह्मासन सिटी, एनआरआई कॉम्प्लेक्स और एक पारोमिता पुत्रन करके है, ये काफी जजमेंट्स जो है वो माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए हैं कि ये अंदर के जानवर हमेशा अंदर ही रहेंगे और इनको अंदर ही खाना खिलाया जाएगा और ये जिंदगी भर वही रहेंगे। इसमें और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि बहुत सारे सोसाइटियों में इन जानवरों को खाना खिलाने के लिए या घर पे जो है पालतू जानवर पालने के लिए सोसाइटियां प्रतिबंध लगाती हैं, उन्हें कहीं दूर छोड़ने के लिए आदेश निकालती है। ये सारे आदेश जो है वो मनमानी पद्धति से हुकुमशाही तौर पे निकाले गए आदेश है, जबकि एमसीएस एक्ट में इस तरीके के कोई प्रोविजंस नहीं है। और इन लोगों को, जानवरों को खाना खिलाने के बाद में उसके लिए दंड तक लगाया जाता है। ये जो सोसाइटियां है वो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा अधिनियम के हिसाब से चलती है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी एकदम क्लियर है कि किसी भी प्रकार के दंड आप जानवरों के प्रति जो दयाभाव रखते हैं या जो इनका संवैधानिक कर्तव्य के तौर पे इनके अधिकारों का रक्षण करते हैं उसको आप लगा नहीं सकते हो। इस तरीके के काफी सारे केसेस मैंने रजिस्ट्रार, माननीय जो सहकारी संस्था के रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास मैंने किए हुए हैं। वेदांत कॉम्प्लेक्स करके भी एक थाना का जो संस्था है उसके लिए भी मैंने केस लड़ा हुआ था, जिसमें हमारे पास में जजमेंट आया हुआ है कि इस तरीके के कोई भी दंड नहीं लगा सकते और लगाए हुए दंड को तुरंत वापस रद्द करके वापस सुधारित बिल देने के लिए आदेश आए हुए हैं। पर उसका क्या करेंगे कि सोसाइटियों में डॉग, जिनके पास डॉग है उनको भाड़े से घर ही नहीं दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में संविधान के हिसाब से हमें अन्न वस्त्र निवारा जो है वो हमारा मूलभूत अधिकार है। सोसाइटियों के कमिटी के पास में किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है कि वो किसी भी भाड़ोत्री को घर पे रखने के लिए मालिक को मना करें, क्योंकि एमसीएस एक्ट में क्लियरली लिखा है इंटीमेशन, मतलब हमने हमारा घर भाड़े पे देने के बाद में सिर्फ सोसाइटी को बताना है कि हमने भाड़े पे दे दिया और एक एग्रीमेंट की कॉपी, उनको जेरोक्स कॉपी जो है और पुलिस एनओसी सिर्फ उनको देनी है, ना कि उनकी परमिशन मांगनी है। यहाँ पे सोसाइटियों की व्यवस्थापन कमिटियां जो होती है वो मनमानी तौर पे अपने नियम बनाती है। मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि इस तरीके के जो मनमानी नियम बनाने वाली व्यवस्थापन समितियां है उनकी अगेंस्ट में आप प्रॉपरली हर समय जाके जो प्रॉपर अथॉरिटीज है उनके पास में कंप्लेंट कीजिए। आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करने के बाद में आप जाइए पुलिस स्टेशन में, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कीजिए और इसमें जो भी है इस तरीके का जो रोक लगाई जाती है, घर भाड़े से देने से मना किया जाता है, तो मालिकों को भी समझना पड़ेगा कि ये उनका घर है, वो उस प्रॉपर्टी के करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के वो मालिक है, उनके पास में वो अधिकार है कि वो अपने घर में किसे भाड़े से रखना चाहते हैं, किसे नहीं रखना चाहते हैं। तो कोई भी उनके भी अधिकार का अगर हनन कर रहा है तो उस वक्त व्यवस्थापन समिति के विरुद्ध आवाज उठाने का काम जो है वो मालिक को करना चाहिए। और फिलहाल एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का उसके साथ में अन्याय हो रहा है तो वो माननीय उपनिबंधक के पास में उस बात की जो है वो तकरार दाखिल कर सकते हैं। और पुलिस कंप्लेंट करना तो हर एक का जो संवैधानिक अधिकार है, वो चाहे भाड़ोत्री हो या मालिक हो, दोनों के अधिकार कानून के बारे में समान है। उन अधिकारों का कोई भी हनन कर रहा है तो वक्त रहते आवाज उठाइए और इस प्रकार के अत्याचार का विरोध कीजिए।